नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। न्यूज पीटीएच टीवी के इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिथौरागढ़ में जहां अब चुनावी प्रचार हेतु मुश्किल से 3 दिन का समय बचा है, ऐसे में पिथौरागढ़ चुनावी रंग में पूरी तरह से डूब चुका है। यहां सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। प्रत्याशियों ने चुनावी कैंपेन में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी मयूख महर जनता से 2012 से 2017 के बीच किए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रापंत अपने कार्यकाल में असली विकास कार्य होने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मयूख महर हर मंच से लगातार अपने विपक्षी विधायक चंद्रापंत से सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आज पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत के छोटे भाई और बीजेपी नेता भूपेश पंत ने दिया है। आज के इसी अंक में आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज पिथौरागढ़ में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। आज पिथौरागढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष शमशेर महर दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने से पिथौरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस को निश्चित तौर पर मजबूती मिलने की संभावना है। आपको बता दें, शमशेर महर लगातार 2 बार से पिथौरागढ़ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पिछली बार नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में वह मामूली अंतर से हार गए थे। इस लिहाज से उनके कांग्रेस में शामिल होने को कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि शमशेर महर इससे पहले 2017 के चुनाव में स्वर्गीय प्रकाश पंत को भी अपना समर्थन दे चुके हैं। कुछ दिन पूर्व तक वह आम आदमी पार्टी में भी सक्रिय भूमिका में नजर आए थे। कि जहां व्यक्ति से लड़ाने की प्रवृत्ति हो, वहां रहना उचित न समझते हुए, जहां सीनियर को सम्मान न मिले, जूनियर को स्नेह न मिले और आपको विश्वास में ले लिया जाए, ऐसे सभी दलों को त्यागते हुए मैंने आज अग्रज भ्राता मयूख महर जी के दामन को थामा है। क्योंकि 15 साल भाजपा की राजनीति और 5 साल माननीय मयूख महर जी की इंडिविजुअल राजनीति को आपने और हमने और पूरे पिथौरागढ़ की जनता ने देखा है। तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो ये 5 साल इन 15 सालों में भारी पड़ते हैं। विधानसभा धारचूला में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी रमेश थलाल भी लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। डोर टू डोर जाकर वह लोगों को कांग्रेस और बीजेपी की नाकामियों को बता रहे हैं। इस बार फिर ये भाजपा या कांग्रेस वाले जीतेंगे ना। ये वाला जो बेल्ट है ना, पूरा इन्होंने खत्म कर देना है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप क्षेत्र को भी बचाइए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बचाइए। पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा पिथौरागढ़, धारचूला, गंगोलीहाट और डीडीहाट में कुल 600 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सबसे कम 141 मतदेय स्थल डीडीहाट में और सबसे अधिक 157 मतदेय स्थल धारचूला में हैं। गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ में 151 मतदेय स्थल हैं। जनपद पिथौरागढ़ में दोबारा से मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमनगरी कहे जाने वाली मुनस्यारी तथा धारचूला के 14 घाटी में बर्फबारी हो रही है। पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। चुनाव प्रचार भी प्रभावित हुआ है। जनपद पिथौरागढ़ के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान में शानदार रुझान दिखाया है। जिले में पोस्टल बैलेट के लिए पंजीकृत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 94.72% ने अपने मत का उपयोग किया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर घर ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दी थी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय पूर्व विधायक माननीय मयूख महर जी 5 साल करनाली चीना और 5 साल पिथौरागढ़ के विधायक रहे हुए। क्या उनको ये मालूम नहीं है कि विधायक निधि का किस तरीके से निर्गत होती है और क्या उसका सिस्टम है? या तो उनको जानकारी का अभाव है और या वो इसमें जो है सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। विधायक निधि सीडीओ कार्यालय में सीडीओ के थ्रू जो है निर्गत की जाती है और उसकी जो गाइडलाइन है वो आप पढ़ लें और उससे पता लग जाएगा। और या फिर आप जो है सीडीओ कार्यालय में जाके पता कर लें कि इसकी सच्चाई क्या है।
वो पूरे कोरोना काल में कहीं भी नहीं दिखे और आज जो है वो इस तरह के आरोप हमारी संस्था पे लगा रहे हैं और जो ये सरासर झूठ है। नर्सिंग कॉलेज वहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है और आप जो है खुद नर्सिंग कॉलेज में जाकर इस चीज़ की सत्यता जो है प्रमाणित कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आप जो है एक बार वहाँ जाके देखिए कि वहाँ क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही। जहाँ तक रहा ये पीछे हमारे मुष्टा देवता का मंदिर है, उसके बगल में जो है माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी द्वारा यहाँ पे बेस अस्पताल की नींव रखी गई थी और जिसको जब कांग्रेस सरकार 2012 के बाद आई और इन्होंने इसको उठा के नीचे जो है पुनड़ी में रख दिया और 5 साल में केवल 4 करोड़ रुपया उसमें ला पाए और आज कहते हैं कि बेस हमने बनाया। बेस में 55 या 59 करोड़ रुपया आप नीचे जानकारी लेके एक बार वो कर लीजिए। आज वो सुचारू रूप से चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। हालांकि उसमें अभी पद सर्जित नहीं हुए हैं, लेकिन वो अपने जिला अस्पताल से संबंधीकरण करके हम उसे चला रहे हैं। गुरंग देश की ये स्कीम जो है माननीय मंत्री जी ने पहले बनाई थी कि इससे गुरंग देश और हमारे नीचे पिथौरागढ़ शहर को पानी जाएगा, लेकिन इन्होंने उसकी पूरी DPR बदल कर ये केवल जो है पिथौरागढ़ शहर के लिए रख दी। हालांकि उस स्कीम में इतना पानी था कि यहाँ 2 या 3 MLD पानी से हमारे गुरंग देश के जो है जनता को पूरा पानी मिल जाता, लेकिन इन्होंने बीचों बीच खेत से पाइपलाइन खींचकर और इसी क्षेत्र की जनता को पानी से वंचित रखा। और ये उस समय कहते थे कि हम 40 बार आंवला घाट गए निरीक्षण के लिए और ये 5 साल में उस स्कीम को पूरा नहीं कर पाए। ये केंद्र सरकार की एक इसमें 70% जो है फंडिंग केंद्र सरकार से थी और 2014 में जब केंद्र में हमारी भाजपा सरकार आई तो वहीं से इसकी फंडिंग हुई थी। करीब करीब 45 करोड़ रुपया जो है इसमें आया हुआ था, लगभग मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको। और बाकी का जो 30 करोड़ रुपया है वो हमारी भाजपा सरकार में 2017 के बाद आया और ये 5 साल में उस स्कीम को पूरा नहीं कर पाए और इन्होंने उस स्कीम को पूरा करने में इतनी जल्दीबाजी करी कि उसमें जो 2 वेल बने हुए थे, उन वेलों की आप कभी अगर आंवला घाट जाएंगे तो उनकी स्थिति देखिए। वहाँ उनसे जो है मात्र 3 या 4 MLD पानी भी नहीं आ पाता है। और उसके बाद हमने एक बड़ा वेल जो है बीच नदी में बनवाया 2017 जब हमारी भाजपा सरकार आई। उसके बाद माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी और हमारी जो वर्तमान विधायक थी आदरणीय चंद्रापन जी, उनके प्रयासों से जो है बीच में एक नया वेल बना और आज जो है 8 से 9 MLD पानी हम उस योजना से ले रहे हैं और जिससे हमने गुरंगदेश में भी अभी छोटे छोटे करके स्तर से जो है डाल रहे हैं लाइनें और लगभग हमारा प्रयास ये है कि भविष्य में जो है गुरंगदेश में भी लगभग पानी पूरा पहुँच जाए। अब ये मेकर वेकर की भूमिका तो खैर मेरी नहीं है। मैं एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, न मेरे पास कोई पद है न कुछ है। मैं जैसे कार्यकर्ता हैं अपने, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ और जो भी हमसे हो सकता है हम करते हैं और कई काम होते हैं कई नहीं होते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे पास आते हैं उनके काम करें और हम इस बार भी जो है विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हम झूठ नहीं बोल रहे। आदमी RTI से निकाल के देख ले कि कितने काम हमारे समय में हुए इन 5 साल के कार्यकाल में या विधायक जी के 2.5 साल के कार्यकाल में और इन्होंने 5 साल में क्या किया वो देख ले। टूलिप गार्डन ये सामने जो चंडिका माता का मंदिर है उसके ठीक नीचे पर बन रहा है और उसमें 72 लाख रुपए जो है रिलीज हो चुके हैं और उसमें कार्यदायी संस्था वन विभाग है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने या उसे पूरा करने में टाइम लगता है, कोई 1 या 2 महीने के प्रोजेक्ट नहीं है, वो 1-2 साल का प्रोजेक्ट है। तो अब धीरे धीरे जो है वो अपने मूर्त रूप में आएगा। और दूसरा 13 डेस्टिनेशन 13 डिस्ट्रिक्ट एक योजना अपनी राज्य सरकार की चली थी और उसमें 2 करोड़ रुपए हमारे इसी उसमें टेंडर हो चुके हैं और उसमें कई सौंदर्यीकरण के काम हैं, ट्रेल बननी है, कई चीज़ें हैं। तो वो काम भी अब इसके बाद ये आचार संहिता हटने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया उसमें पूर्ण हो चुकी है, उसका बॉन्ड भी बन गया। ऐसा ड्रीम देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरा करना भी एक आवश्यक विषय है। ड्रीम आपने देखा 4 करोड़ रुपया पूरे 5 साल में लाए और हमने आपके उस ड्रीम को 25 करोड़ रुपया पूरा बजट लाके उसे पूर्ण कराया और आज वो चल रही है पार्किंग। सीसी कैमरे जो उस समय लगाए गए थे कांग्रेस शासनकाल में, लगे थे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगे थे, कुछ दिन चले भी,
लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी ख़राब थी कि वो उस समय नगर पालिका परिषद में इन्हीं के माननीय अध्यक्ष जगत सिंह खाती थे और उन्हीं के कार्यकाल में वहाँ जमा हुए हैं। थरकोट झील का करीब 70% काम पूरा हो चुका है और करीब 32 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 15 करोड़ रुपया इसमें आ चुका है और बाकी प्रोसेस में है और लगभग मार्च तक ये झील बनकर तैयार हो जाएगी और इससे भविष्य में जो है 4 MLD पानी ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।